सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ हंसता हुआ नूरानी चेहरा राजकुमार सागर जी है और हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। तो मैं शुभार्थी आया हूँ, सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, 26 जनवरी 1949 हमारे देश का संविधान लागू हो गया था और 1950 से पूरे देश के अंदर लागू कर दिया। आप पढ़े लिखे हैं, शुभार्थी में मैनेजर भी हैं और समाज में काम भी कर रहे हैं। साथियों, यहाँ बहुत सारी धम्म क्रांति को जन्म देने वाले डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध और सागर जी हैं और यहाँ हर रविवार को परिचर्चा होती है तथागत भगवान गौतम बुद्ध पर और मैं भी आता हूँ। सभी लोग यहाँ आइए, बुद्धिज्म भी मिलेगा, बाबा साहब भी मिलेंगे। तो सर, क्या परिवर्तन महसूस किया, क्या है और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा चलेगी। सबसे पहले सम्मानित अधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो दो बातें हमसे कर रहे हैं, और देवेंद्र ईशानी जी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जीवन भर एक भूल मैं करता आया, जीवन भर एक भूल मैं करता आया, धूल मेरे चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता आया, और मैं आईना साफ करता आया। ये पूरी प्रकृति नियम से चलती है। इसी तरह से कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी परिवार नियम से चलता है। तो जिस समय बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर साहब द्वारा भारतीय संविधान का लिखा गया, उस समय बाबा साहिब ने बहुत कुछ सोचा था कि मैं इस संविधान को इस तरह से इस देश के लिए लिखा है जो विश्व में सबसे सुंदर संविधानों में से एक संविधान है, जिसका हमारे लोगों ने संविधान से पहले, जो हम किसी लायक ही नहीं थे, संविधान लागू होने के बाद भारत के अंदर हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा उत्थान भी हुआ है। लेकिन उत्थान के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे हमने तरक्की की है, कुछ ऐसे अमानवीय लोग भी रहे हैं जिनको इस तरक्की को देखते हुए बड़े ही टीस पैदा होती है। वो ये नियम है, प्रकृति का नियम है, होती रहेगी। लेकिन संविधान है, संविधान से पहले भारत एक बैलगाड़ी पर था, और आज की डेट में भारत आज रॉकेट चलाता है, एरोप्लेन चलाता है। भारत विश्व गुरु की श्रेणी में है। ये संविधान की देन है, ये बाबा साहब की देन है। सर, ये चीज तो होगी संविधान की, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज ने, एससी समाज ने कितनी तरक्की करी और क्या असर हुआ, क्योंकि आज भी देश के अंदर आवाजें उठ रही है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फलाना राष्ट्र बना देंगे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जी, और भारत में सबका सम्मान है। जी, भारत में हर एक व्यक्ति जो भारत का है, जो भारत में पैदा हुआ है, वो किसी भी धर्म क्षेत्र का हो, वो भारतीय ही रहेगा। प्रथमतः भारतीय और अंतिमतः भारतीय रहेगा। उसमें कहीं भी किसी तरह से धर्म बीच में नहीं आता है। जी, संविधान सबको एक समान रूप से देखता है, समान मानवतावादी है, मानव को देखता है, मानव की समानता को देखता है। जी, जी। अब ये जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं हम मुस्लिम घोषित कर देंगे, वो एक बागेश्वर धाम है, वो कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, फलाने, क्या ये पॉसिबल हो जाएगा? 35 करोड़ एससी की आबादी है, बना देंगे ये? एक भारत के अंदर बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुए जिनका नाम मुंगेरी लाल था। मुंगेरी लाल। जी। हाँ, हाँ। लेकिन उनको, उनकी सोच को बदल के लोगों ने उनका नाम रख दिया कि बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे मुंगेरी हैं। लाल के हसीन सपने। तो ये सब लोग मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने देख रहे हैं, तो वो उन्हें देखने का अधिकार है। इसका अधिकार भी उनको संविधान देता है अपनी बात कहने का। जी, जी। समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं एक अंतिमतः यही अपने समाज को, पूरे भारतवर्ष को, भारतवासियों को यही मेरा एक संदेश है कि खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समान निगाह से देखें। हम सब भारतीय हैं, भारतीय प्रथम, अंतिमतः प्रथम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। सागर जी हमारे साथ थे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।